नमो वैरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये तव साहुणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक कंजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जितनी लंबी चाहत हो उतना ही दिल आहत हो, जितनी लंबी चाहत हो उतना ही दिल आहत हो, जितनी लंबी चाहत हो उतना ही दिल आहत हो, जितनी लंबी चाहत हो उतना ही दिल आहत हो। त्याग करे तब राहत हो, त्याग करे तब राहत हो, त्याग करे तब राहत हो, त्याग करे तब राहत हो। त्यागी ही सुख पाएगा पापों से बच जाएगा, त्यागी ही सुख पाएगा पापों से बच जाएगा, त्यागी ही सुख पाएगा पापों से बच जाएगा, त्यागी ही सुख पाएगा पापों से बच जाएगा। संचय की इच्छा हो हो संचय की इच्छा खुद गर्त बनाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जितनी लंबी चाहत हो उतना ही दिल आहत हो, जितनी लंबी चाहत हो उतना ही दिल आहत हो। त्याग करे तब राहत हो, त्याग करे तब राहत हो, त्याग करे तब राहत हो, त्याग करे तब राहत हो। हर व्यक्ति दुनिया में आकर के कोई ना कोई इच्छाएं बना लेता है, इतनी लंबी इच्छाएं बना लेता है। हो सकता है इस जन्म में उसकी इच्छाएं पूरी हो या ना हो, और अक्सर यही होता है कि पूरी इच्छाएं होती ही नहीं है, लेकिन बना इतनी लेता है, नहीं समझ पाता है कि हम ये इतनी सारी इच्छाएं क्यों बनाए। कई लोग सोचने लगते हैं कि टारगेट जरूर ऊंचा होना चाहिए, पूरा हो या, ये बात कहाँ कही है ये नहीं मालूम। ये बात वहां कही है कि जैसे कि तुमने चारित्र शुद्धि के व्रत ले लिए और चारित्र शुद्धि के व्रत 1234 हुआ करते हैं, 1234 व्रत तुम कर पाए नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे अंदर व्रत की भावना तो है। और तुमने 50 मंजिल बिल्डिंग बनाने की ख्वाब कर लिए, बनवा नहीं पाए 4 मंजिल, बनवा नहीं पाए 4 मंजिल और ख्वाब कर लिए 50 मंजिल के। अब टेंशन होगी, अब मरेंगे तो दुख होगा, बड़ी पीड़ा होगी अंत समय में। अरे हमने ये सोचा था ये तो हो ही नहीं पाया, बड़ी टेंशन होगी। देखिए आप
आपके पास धन हो, गोल्ड हो, थोड़ा सा छिपा करके रखिए। किसी के पास रखी थी, रख दीजिए। और आपका कहीं अंतिम समय आ जाए, पर देखो आप कितनी टेंशन में होते हैं, कितनी चिंता में होते हैं। अब क्या होगा, उसका क्या होगा, वो तो उसी पे रह जाएगा, वो किसी को मिल ही नहीं पाएगा, वही ले जाएगा, नहीं जाने क्या क्या सोचेंगे। जब अंत समय आएगा आप चैन से नहीं मर सकेंगे, ना तो जी पाए, ना तो चैन से जी पाए, और ना ही अंत समय में चैन से मर पाए। अब चैन से मरने का तरीका ढूंढिए कि हम क्या करें। जी पाए नहीं जी पाए, लेकिन मरे तो चैन से मरे। लेकिन मरते समय भी बेचैन रहते हैं। वो तो मालूम नहीं चलता है, अगर उसके विचारों को स्क्रीन पे लाया जाए मरते वक्त, तो पता चले कि इसके अंदर कितने विचार घूम रहे थे, क्या क्या विचार घूम रहे थे। ये तो भगवान की केवल ज्ञान की स्क्रीन पर आ जाते हैं, वे हमें बता सकते हैं। कोई अवधेश ज्ञानी मुनि महाराज की स्क्रीन पर आ सकते हैं, वे हमें बता सकते हैं, हर कोई नहीं बता सकता। हम ये कहे जितनी लंबी चाहत हो बना लो टारगेट, लंबा टारगेट बनाइए 1,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का बनाइए लक्ष्य, और हो नहीं पाए 2 करोड़, हो नहीं पाए 10 करोड़, लक्ष्य टारगेट देखिए। अच्छा आप बताइए, आपसे कोई पूछे, कोई देवता आ जाए और देव आ जाए और वो आपको धन देने के लिए तैयार हो जाए, गोल्ड देने के लिए तैयार हो जाए, आप कितना मांगेंगे? सोचा है पहले से? और कोई आ जाए, कोई आ गया तो आप कितना मांगेंगे? ये तो पता होगा कितना मांगेंगे, ये भी नहीं पता कितना मांगेंगे। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, कितना मांगेंगे? या धन कितना मांगेंगे? कितना धन मांगेंगे भाई? मांगना तो यही, सामने वाला कह रहा है कि हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। अब मांगना तो आपको ही है, और आपको ही मांगेंगे, आप ही मांगेंगे। तो आप विचार करो कितना मांगेंगे, आज बताओ कल बताओ। कब बताओगे? अरे कल बताओ तो फिर कल पूछे। ज्यादा से ज्यादा कितना? वो ज्यादा से ज्यादा में सीमा कहाँ है? तो भाई सीमा बताइए। हम ये पूछ रहे, वो सामने वाला देने आया है, वो तुम्हें देने को तैयार है, वो कैपेबल है। आप जितना मांगोगे वो उतना दे सकता है, देता है। लेकिन ये तो बताओ कितना मांगेंगे? और आपसे अगर ये कह दिया जाए कि आप कल बताना, अब आप रात भर सोचेंगे कि नहीं? सोचेंगे? कितना सोचेंगे? हो सकता है आपको रात भर, हो सकता है आपको रात भर नींद ना आए। इसी चक्कर में नींद ना आए। विचार करिए, जब मेरे हाथ में कुछ आया नहीं तब तो नींद चली गई, अभी तो कुछ आया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ बात चल रही है। और आएगा तब क्या होगा? तब आप सो सकेंगे? नहीं सो सकेंगे।
अभी आया नहीं है तो आप घबराए नहीं है, लेकिन नींद गई। लेकिन आ जाएगा तो घबराहट भी होगी और नींद भी जाएगी, बेचैनी आ जाएगी। इसलिए चाहत कितनी बनाना चाहिए? चाहत कितनी बनानी चाहिए? जितनी लंबी चाहत हो उतना ही दिल आहत हो, उतनी ही परेशानी खड़ी होती है। आप अकेले थे, शादी नहीं हुई थी, तब आप आनंद में थे कि अब? जब शादी नहीं हुई थी तब आप निष्फिक्र थे या अब? तब आप निश्चिंत थे या आप निश्चिंत हैं? वे तभी निश्चिंत थे जब मन में आई तो सोनागिर चले गए, जब मन में आई तो शिखर जी चले गए, जब मन में आई तो विदेश चले गए। अब नहीं जा पाते। और गए हैं तो 4-6 दिन रह गए, वहीं आ गए, बाद में 8 दिन रह गए, महाराज के पास चले गए, 10 दिन रह आए। अब जाके देखो। तो कहने का मतलब ये है, तब निश्चिंत थे कि अब निश्चिंत है? तब निश्चिंत थे। चाहत आहत, कहां है राहत? चाहत में ही आहत है। इसलिए ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी चाहत लिमिटेड बनाना चाहिए। जो हमारी पूरी हो जाए इतनी ही बनाना चाहिए। ज्यादा बनाने पर निश्चित है हम दुखी होंगे, हम टेंशन में आ जाएंगे। पूरी नहीं हुई तो टेंशन में आ जाएंगे, और पूरी हो गई तो अहंकार में आ जाएंगे। दोनों में से एक चीज में आए। इसलिए यहां कहा राहत और आहत कैसे हमारे जीवन में आए? हम कम से कम टारगेट बनाए। हम भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान के अभिषेक करते समय हमने कहा था सबसे अच्छे परिणाम होते हैं क्योंकि हम भगवान के पास खड़े होते हैं। ये तो प्रतिमा है, और अगर साक्षात भगवान के पास खड़े हो जाएं तो विचार ही बदल जाए। साक्षात तीर्थंकर हो और मुनि बने बैठे हो, एक बार उनके पास पहुंच जाइए, घर आने का मन नहीं होगा। अगर साक्षात तीर्थंकर दिखाई दे गए तो। ये तो प्रतिमा है, इसलिए देख देख करके चले जाते हैं। जानते हैं प्रतिमा क्या है? हमने तो बनाई है, हमने तो रखवाई है। तो उतने उत्कृष्ट भाव नहीं बन पाते। अब हमें यह भी विचार करना है कि कल जब भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो कितने मंत्रों से कर रहे हैं? 1008 मंत्रों से। अभी अनंतपुरम में हुआ है, परसों हुआ, अनंतपुरम में परसों हुआ है। विचार करिए, 1008 मंत्रों से अभिषेक। 1008 मंत्रों की जाप कर लें, दिमाग ठीक हो जाए, बुद्धि ठीक हो जाए। जिन प्रश्नों के तुम्हें उत्तर नहीं आते हो वे उत्तर आने लगे अगर 1008 मंत्रों की जाप कर ली जाए। और अब तुम बताओ तुम्हें कितने उत्तर आते हैं? एक आध प्रश्न के उत्तर आते हैं? कुछ तो आता नहीं। क्यों नहीं आता? 1008 नाम कभी हमने सुने ही नहीं है। पढ़े भी हैं तो उनको जाना नहीं है। इसलिए उन मंत्रों की जाप, उन मंत्रों का अभिषेक कल होने जा रहा है। क्षमावाणी है, कल परसों है। क्षमावाणी महाराज बता रहे परसों है, क्योंकि आज तो व्रत पूरे हो गए ना। रत रत रहे पूरे कल होंगे, वैसे तो व्रत पूरे हो गए। क्षमावाणी तो कल की है। तो इसलिए
इसलिए कल की रखी है। तो 1008 मंत्रों से अभिषेक, यहां तो बैठे सभी लोग अभिषेक करते होंगे, करते हैं कि नहीं? सबको बताइए, आपके यहां पहली बार हो रहा है, हम तो कई बार करा चुके हैं, लेकिन आपके यहां पहली बार ऐसा हो रहा है 1008 मंत्रों से अभिषेक। उसकी महत्ता जानिए। जो व्यक्ति 1008 मंत्रों से अभिषेक करता हो, किया हो, मंत्रों की जाप करता हो, अगर आप कार में जा रहे हैं और कार सामने टकराने वाली है, टकराएगी नहीं, या तो उसकी रुक जाएगी या तुम्हारी साइड से हो जाएगी। फिर आप सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा किसने कर दिया, सामने ऐसी घटना होने वाली थी, पता नहीं किसकी कृपा से बच गए। अब आ गई तुम्हें किसी की कृपा याद, वो उसी की कृपा थी। महामृत्युंजय जाप की ही कृपा थी, महामृत्युंजय मंत्रों की ही कृपा थी कि आपकी आने वाली मृत्यु भी बीच में ही टल गई, वरना टकराने में कितनी देर लगती। अब मृत्यु तो क्या बताएं कैसे आ सकती है। व्यक्ति कार से जा रहा है और टोल नाके के पास कार खड़ी है, इतने में ट्रक आया, ट्रक ओवरलोड है और ट्रक ही पलट गया कार के ऊपर। अब बताओ, अब कार वाले को ना तो सामने से टकराई ना पीछे से टकराई, वो ट्रक खड़ा था, वो ओवरलोड था, अचानक उसने ब्रेक लगाए और कार के ऊपर पलट गया। बेचारे कार वाले सब दब गए और ईंटों का ट्रक। कहो एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, मृत्यु कहां आ सकती है? खड़े खड़े मृत्यु आ सकती है, कार में बैठे बैठे मृत्यु आ सकती है। ये तो कार में गए हो, तुम्हारे घर के बिस्तर पर बैठे बैठे भी मृत्यु आ सकती है, खाना खाते खाते भी मृत्यु आ सकती है, पानी पीते पीते भी मृत्यु आ सकती है। अभी अपने संग में बड़ी माता जी है, थोड़े दिन पहले की बात है, बहुत से बहुत 20 दिन होंगे, 1 महीना हुआ होगा। इनके परिवार से लोग आए दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करके गए, घर पे पहुंचे, 2-3 दिन बाद उनकी भाभी 1 गिलास पानी पी रही थी, और पानी पीते समय सोफा सेट पे बैठी और लुढ़क गई। कहो घर पर भी मृत्यु आ सकती है। मृत्यु कहां नहीं आ सकती ये बताइए? कोई ऐसा प्लेस? मंदिर में नहीं आ सकती? मंदिर में आ सकती है कि नहीं? आ सकती है। ललितपुर में भक्तामर का विधान चल रहा था, और भक्तामर का विधान करते समय पूरे परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे। एक दादी, इनकी उम्र कितनी बताएं, 55 के करीब होगी, 50-55 के करीब होगी। अच्छी पर्सनैलिटी थी और चमड़ डुरा रही थी, और चमड़ डुराते डुराते ही चमड़ गिर पड़े हाथ से, और उनको उठा करके जैसे मंदिर के बाहर लाए, तब तक तो वे लुढ़क गई। हमको बताया, देखो महाराज क्या हो गया, देखो जरा। हम क्या देखें? कहने का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति कहीं भी आ सकती है। मेरे संग में 2019 में एक छुल्लिका माता जी थी। वो हार करने के बाद सोच गई, और सोच से आई तो बोली ये घबराहट हो रही है। उनको हॉल में लाया गया और हवा की गई। थोड़ी देर में जैसे ही हमने उनके चेहरे को देखा, हम उन्हें
मंत्र सुना रहे थे, चेहरे को देखा और चेहरे से ऐसे ऐसे प्राण निकले जैसे कि कोई धूप हो, बादल हो और बादल जब हटे और धूप आ रही हो, ऐसे ही चेहरे की चमक उतरती चली गई एकदम। और 10 सेकंड लगे होंगे, 10 सेकंड में खत्म हो गए। हम ये गए, मृत्यु कभी भी कहीं भी आ सकती है। आपके पास कोई बचने का तरीका है? जब डॉक्टर भी घबरा जाता है, डॉक्टर भी हार जाता है, तब अंत में यही कहता है क्या? भगवान से, भगवान की दुआ करो। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। मैं अजमेर में था, 2006 की बात है, 2008 की बात है। अजमेर के पास एक पुष्कर गांव है, वहां भी एक अपना मंदिर है, अच्छा मंदिर था। वहां जब मेरा जाना हुआ तो एक व्यक्ति मेरे पास रोता हुआ आया। उसने कहा मेरा बच्चा ऊपर से सीढ़ी से गिरा है और उसके सिर के अंदर जैसी फरसी होती है, इसकी नोक अंदर चली गई यहाँ। और बच्चा कितना बड़ा है? बच्चा 18 महीने का है, 1.5 साल का है। 18 महीने का बच्चा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा था, अचानक गिर गया, उसके सिर में ऐसी फरसी घुस गई और कोमा में, मतलब आईसीयू में। हम लोग पुष्कर जा रहे थे, पुष्कर जाते समय बीच में अस्पताल पड़ा, बिल्कुल ऑन द रोड। तो जब जाते समय तो हम उन्हें मिले ही नहीं, क्योंकि हम निकल गए पहले ही। आते समय उन्होंने हमें निवेदन किया कि महाराज आप आशीर्वाद दे दो बच्चे के लिए, बच्चा ठीक हो जाए। ने कहा है? बोले आईसीयू में। देखने गए, बच्चा तो देख ही नहीं रहा था, आईसीयू में। हमने डॉक्टर से पूछा, वहां डॉक्टर आ गए, हमने डॉक्टर से पूछा डॉक्टर साहब ये बताइए इस बच्चे की क्या उम्मीद तुम्हें दिखाई देती है? बोले महाराज 2 दिन हो गए और तीसरे दिन का इंतजार है। तीसरे दिन के बाद हम बता सकेंगे कि इसकी क्या उम्मीद है। तो फिर भी आप डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपने कई पेशेंटों का इलाज किया है, आप बता सकते हैं इसकी कितनी उम्मीद है। मालूम है वो क्या बोला? वो बोला महाराज 15% उम्मीद है, 85% उम्मीद नहीं है। हमने सब लोगों को बाहर निकाल दिया और हमने कहा सब लोग निकल जाइए बाहर। बाहर निकाल करके हम अंदर रहे और हमने उस वहां भक्तामर की जाप की। कई जापें हैं भक्तामर की, कौन सी जाप किस काम आती है ये तो हम जाने, आपको थोड़ी मालूम। भाई दवाइयां बहुत हैं, कौन सी दवाई कौन से रोग में काम आती है ये कौन जाने? कौन जाने? मेडिकल वाला? नहीं नहीं, डॉक्टर जाने। यदि मेडिकल वाले तो आप हैं, क्योंकि भक्तामर की भक्तामर रखा पड़ा है आपके पास, किताब में भरा हुआ है, सारे जाप तुम्हारे पास है, लेकिन कौन सी मेडिसिन खानी है ये तो नहीं मालूम, ये तो डॉक्टर को ही पता है। तो हमने कहा आप लोग जाइए, मुझे थोड़ा सा एक काम करना है। और हम वहां लगभग 5 से 10 मिनट रहे। 10 मिनट तक वहां हमने जाप की और जाप करके बच्चे को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके हम बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद वो डॉक्टर को हमने उसका हाथ पकड़ा और हमने कहा डॉक्टर साहब
आप कह रहे थे कि 15% उम्मीद है। बोले हाँ, मेरी नज़र में 15% उम्मीद है, 85% उम्मीद नहीं है। हमें डॉक्टर के कंधे पे हाथ रखा, डॉक्टर साहब अब 85% उम्मीद है, 15% उम्मीद नहीं है। उल्टा करो। डॉक्टर साहब ने बार बार पाँव छुए, बोले महाराज आपकी बात सत्य हो जाए, और संतों की बात सत्य हो जाती है। एक रिद्धि आती है, भक्तामर में एक रिद्धि आती है, उस रिद्धि का नाम है आसी विषाणम। ओम ह्रीम हरम नमो आसी विषाणम। इसका मतलब है अगर मुनिराज ने, किन्हीं मुनिराज ने, उन्हीं मुनिराज ने जिनके पास वो रिद्धि है, उन मुनिराज ने ये सोच लिया कि जा तू नहीं मरेगा, तो किसी में ताकत नहीं है कि उसे कोई मारती। ये रिद्धि है, उन्होंने कह दिया तो, और उन्होंने कह दिया कि तू मर जाएगा, तो बोले अब भगवान में भी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें बचा दे। ये आसी विषाणम रिद्धि है। ये रिद्धियां भक्तामर में है। जब हम भक्तामर का शिविर लगाते हैं तब बताते हैं कि ये रिद्धि किस काम आती है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, श्रावक कैसे प्रयोग करता है और साधु का प्रयोग क्या है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब 85% उम्मीद रखिए, 15% उम्मीद नहीं है। 15% आपकी, 85% मेरी। बार बार उसने पाँव पड़े, बोले महाराज आप यहीं रह जाओ। हमने क्यों? बोले सारे मरीज ठीक हो जाएंगे, हमें दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर वहां से एक छंद लिखा था, दवा से दुआ ज्यादा असरदार है यारो। जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। जब सारी दवाइयां फेल हो जाती हैं, सारे डॉक्टर के उपचार फेल हो जाते हैं, तब दुआ काम आती है। और हम वहां से चले आए, और आने के बाद लगभग 10 या 12 दिन के बाद उसकी माँ बच्चे को गोद में लेकर के मेरे पास आई। तो महाराज आशीर्वाद दीजिए, आप आशीर्वाद दे करके आए थे, आज बच्चा बिल्कुल ठीक है। गोद में लेकर के आई। डॉक्टर भी बहुत दिन तक याद करते रहे होंगे कि महाराज भी ऐसे होते हैं, क्या बात कह देते हैं तो उनकी बात पूरी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे रिद्धि मंत्रों का भी अभिषेक होगा, और ऐसे मंत्र उसमें बहुत सारे हैं जिन मंत्रों के जाप से हमारी कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कई रोग ठीक हो जाते हैं, और अगर बीमारी के बारे में जानना चाहें तो हम आपको बड़ी अच्छी तरह समझा सकते हैं कि जितनी मेडिसिन है ना, ये मेडिसिन मेरी बनाई हुई है। हम ही मेडिसिन बनाते हैं, और मेडिसिन में कोई दूसरी चीज नहीं है, मेरे द्वारा ही उत्पन्न की हुई वस्तु है। जब मुनि महाराज ने ये कह दिया कि जाओ नहीं मरोगे, तुम भले ही ऊपर से कूद जाओ नहीं मरोगे, तो फिर तुम मरोगे नहीं, चाहे तुम्हारे ऊपर से ट्रेन निकल जाए। अगर वो मुनिराज ने कह दिया है तो, और अगर मुनिराज ने कह दिया है कि तुमसे ही द्वारिका मिटेगी, अब तुम लाख यत्न कर लो लेकिन होगा वही। कहते हैं ना, तुम वही करते हो जो चाहते हो, तुम वही करते हो जो चाहते हो। फिर बोलो, तुम वही करते हो जो चाहते हो, तुम वही करते हो जो चाहते हो, मगर होता वही है जो वो चाहता है।
तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। तुम तो ये चाहते मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊं, कितने बन गए? सब चाहते हैं। इसलिए वो नहीं होगा जो तुम चाहते हो। तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। इसलिए वहां जो मुनिराज है, मुनिराज वही करते हैं जो वो चाहता है। उसने कहा खड़े होके हार लेना है, तो मुनिराज कैसे लेते हैं? कैसे हार लेते हैं? और तुम्हें कैसा कहा था बैठ करके लेना है? तुम तो फुदक फुदक के लेते हो। बताओ, मुनिराज को कहा खड़े होके हार लेना है, तो मुनिराज मजार क्या है कि पांव भी हिल जाए, चुपचाप पांव जमा के हार लेते हैं, हिलना भी नहीं चाहिए। पांव इधर से इधर ना हो जाए, अंतराय हो जाए। अंजलि बांध के हार लेना है, ऐसे नहीं होना चाहिए, नियम बना दिए। तो मुनिराज पूरे नियम को फॉलो करते हैं। हम वही करते हैं जो वो चाहता है, हम वही करते हैं जो वो चाहता है, फिर वही होता है जो हम चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो। क्यों दे? नहीं महाराज दो। किसका दे? जो हम चाहते हैं। किसके लिए आशीर्वाद लेते हो? किसके लिए बताइए? आशीर्वाद में क्या चाहते हो? जो हम चाहते हैं। हमारा बच्चा पास हो जाए, हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारे बच्चे की संतान हो जाए, हमारा घर व्यापार अच्छा हो जाए, यही तो चाहते हो। इसलिए आशीर्वाद दे दो हमें, फिर होगा वही जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम वही करते हैं जो वो चाहता है। तुम वही करते हो जो वो नहीं चाहता है। तुम तो वही करते हो जो वो नहीं चाहता। उसने कहा है मुनिराज को आहार देकर के भोजन करना, कहा है कि नहीं? और तुम चाहे मुनिराज के हो चाहे नहीं हो, हमारे होना चाहिए। तुम वही करते हो जो वो नहीं चाहता है, इसलिए वो नहीं होता जो तुम चाहते हो। तुम वही करते जो वो चाहता है, तो होता वही जो तुम चाहते हो। इसलिए हमें वही करना चाहिए जो वो चाहता है। उसने कहा पूजन करो, उसने कहा अभिषेक करो, पर तुमने क्यों नहीं किया? किसने मना किया था तुमसे? इसलिए रोज अभिषेक करो। अगर आपने अभिषेक नहीं किया तो वो तुम्हें ऐसा बना देगा कि करने लायक नहीं रहोगे। यही चाहते थे? नहीं, ये चाहते नहीं थे, करते तो यही थे। भाई अभिषेक कौन नहीं करता है? जो करने लायक न हो वो अभिषेक नहीं करता। हार कौन नहीं देता? जो हार देने के लायक नहीं हो। और जो लायक हो और फिर भी ना दे तो उसे क्या कहना चाहिए? लायक हो और ना करे तो क्या कहना चाहिए? वो लायक नहीं है, अपने आप समझे उसे क्या कहना चाहिए। और तुम्हें जो पसंद है वो फिर तुम्हें वैसा ही कर देता है, जैसा तुम्हें पसंद है बिल्कुल वैसा ही करेगा। तुम्हें हार देना पसंद नहीं है, बिल्कुल ऐसा बना देगा कि जिंदगी भर हार नहीं दे पाओगे, ऐसा बना देगा। राजा सैनिक को हार देना पसंद नहीं था। राजा सैनिक को हार देना पसंद नहीं था। जब नरक आयु का बंद हो गया तो राजा सैनिक के घर में हार हुए। रानी चेलना आहार देती रही, राजा सैनिक खड़ा खड़ा देखता रहा। हिम्मत नहीं हुई कि हार दे ले। ऐसा बना दिया अब तुम जिंदगी में दे ही नहीं सकते।
ना यहां दे सकते हो, ना वहां दे सकते हो, ना वहां से आकर के दे सकते हो। अब सिर्फ ले सकते हो, दे नहीं सकते। राजा सैनिक वो जिंदगी भर यहां नहीं दे पाया, यहां से गया वहां भी नहीं दे पाएगा, वहां से आएगा फिर भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि फिर तीर्थंकर हो जाएगी। देखा दंड कितना खतरनाक है। इसलिए देना सीखो, और नहीं दोगे तो दिए बिना कुछ मिलता भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है, अच्छी तरह सुन लें, मेरे पास जो कुछ भी है सब देने का ही फल है। जिसने जो जो दिया है वही मेरे पास है, और जिसने नहीं दिया है वो खाली हाथ है। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया है तो समझना चाहिए आपने दान जरूर दिया है, जिसका परिणाम है आपकी पड़ोसी भी प्रशंसा नहीं करते, कोई ना कोई कारण तो है। प्रशंसा कब होती है, किसकी प्रशंसा होती है? पहले तो अच्छे काम की प्रशंसा होती है। अच्छे काम कौन से हैं? अच्छे काम दूसरों की प्रशंसा है। अगर आपने दूसरों की प्रशंसा की है तो आपकी प्रशंसा जरूर होगी, और आप दूसरों की प्रशंसा न कर पाए क्योंकि आप सबको तो देख नहीं पा रहे हैं। आप जिंदगी भर यहां रहिए फिर भी आप सबको नहीं देख सकते। अब हम क्या करें? ऐसा करो जो सबको देखता हो उसकी प्रशंसा कर लो। आ रही समझ में? हम सबको तो देख नहीं सकते, सबकी अलग अलग प्रशंसा तो कर नहीं सकते। जो सबको देख लेता हो, सबको देखता हो, सबको जानता हो, उसी की प्रशंसा कर लो तो सब तुम्हारी प्रशंसा कर लेंगे। अब सबको कौन देखता है? हम तो देख नहीं पाते। कौन देख रहे हैं? भगवान देख रहे हैं। बस उनकी प्रशंसा कर लो, गुणगान कर लो। उनका गुणगान करोगे, प्रशंसा करोगे, सेवा करोगे, सब तुम्हारी सेवा में लगेंगे, सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। और तुमने उनकी प्रशंसा नहीं की, अपनी पत्नी की प्रशंसा कर ली, तो पड़ोसी भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। और पड़ोसी की तो प्रशंसा जरूर कर लेते होंगे, पड़ोसी की करें या न करें, पड़ोसन की जरूर कर लेते हैं। और परिणाम नहीं मालूम क्या निकलेगा, परिणाम का पता नहीं है। घर में प्रशंसा करोगे तो घर में भी तुम्हारी प्रशंसा रहेगी, और अगर भगवान की प्रशंसा की, गुणगान किया, तो पूरे लोक में तुम्हारी प्रशंसा होगी। ध्यान रहे, बुराई की, किसी की भी बुराई करो उतनी ही ज्यादा बुराई होगी जितने ऊंचे व्यक्ति की बुराई की। आपको सीता जी का उदाहरण मालूम है? सीता जी की आलोचना क्यों हुई? सीता जी गलत थी? बताइए, सीता जी किसी मामले में गलत थी? नहीं। और फिर भी उनकी आलोचना हुई पूरी अयोध्या में, पूरी नगरी में। एक घिनौने व्यक्ति ने भी आलोचना कर दी, धोबी ने। अब बताइए, कहां? महल की रानी, और कौन आलोचना कर रहा है? धोबी, जो उसके कपड़े धोते था, न कपड़े धोते था, वो भी आलोचना कर गया। ये बताओ, आलोचना कर क्यों गया? सीता जी ने किसकी आलोचना की थी? किसकी? मुनिराज की। और मुनिराज को सारे लोग मानते हैं। तुमने किसकी आलोचना की? मुनिराज की। और मुनिराज को सारे लोग मानते हैं, सारे लोग प्रशंसा करते हैं। अब तुमने आलोचना की तो कितने लोग आलोचना करेंगे? जितने लोग मानते हैं वे सब आलोचना करेंगे।
तुमने एक की और तुम्हारी सबने की। तुमने एक की प्रशंसा की और सबने तुम्हारी प्रशंसा की। इसलिए प्रशंसा कैसे होती है? जब हम भगवान की खूब प्रशंसा करते हैं, मुनिराज का खूब गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सेवा करते हैं, तब हमारी सब लोग प्रशंसा करते हैं। और अगर हम ऐसा काम नहीं करते तो तुम्हारी पड़ोसी भी प्रशंसा, वो व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास गया। उसने कहा साहब मेरी घर में पड़ती नहीं है। बोले क्या क्यों? बोले पत्नी तो दिन भर हमें उल्टा सीधा ही कहती रहती है, गुस्सा ही बनी रहती है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारे घर में प्रसन्नता बनी रहे। अब मनोवैज्ञानिक क्या कहता है? उसने उसकी पत्नी तो देखी नहीं, अब वही देखा एक तरफा मामला है। तो उसने कहा आप अपनी पत्नी की घर पर जाकर के प्रशंसा करिए, बस वो प्रसन्न हो जाएगी। प्रसन्न हो जाएगी फिर तुमसे बुरा नहीं बोलेगी। बड़ी सरल बात बताई। कैसे प्रशंसा करें? बोले बहुत सरल बात है। बोले जैसे वो झाड़ू लगा रही है, बोले आप कितनी बढ़िया झाड़ू लगाते हैं, कितनी बढ़िया सफाई करते हैं, आप बहुत अच्छी झाड़ू लगा लेते हैं। ये मत कह देना कि तुम जमादार से अच्छी लगती हो, नहीं तो वो ठोक देगी। और ठोक भी देते हैं। वो पत्नी ने पोंछा लगाया, तो अब पोंछा लगाए और कोई व्यक्ति उसे बिगाड़ दे तो क्या होता है? हम भी घर पे थे, मेरी बहन जब पोंछा लगाती को हम पांव रख देते और पीछे से ठोक देती थी। बोले हम तो पोंछा लगा रहे हो, तुम बिगाड़ रहे हो। तो उसने पोंछा लगाया तो एक व्यक्ति वहां से गुजर गया, उसके ऊपर से उसने गोली मार दी, निकाली रिवाल्वर, गोली मार दी। गोली मार दी तो फोन पहुंचा कि यहां एक महिला ने एक व्यक्ति को गोली मार दी है, पुलिस भेजी। पुलिस आई तो पुलिस ने पूछा भाई गोली क्यों मारी है? तो लोगों ने बताया इसने पोंछा लगाया, एक व्यक्ति उसके ऊपर से गुजरा तो इसने गोली मार दी। तो उसने फोन लगाया इंस्पेक्टर को कि इसलिए इसने गोली मारी है। तो इंस्पेक्टर ने पुलिस वाले को फोन किया, तो तुमने उसे पकड़ा नहीं? पकड़ लो उसे। बोले अभी सूखा नहीं है। वो बोला अभी, इसलिए हमने पकड़ा नहीं। तुम समझते हो महिलाएं बहुत सरल होती हैं, खतरनाक भी होती हैं। जब उसने कहा कि तुम प्रशंसा करो, प्रशंसा करोगी तो तुम्हारे घर में खुशहाली रहेगी। अब बोले कि किसकी प्रशंसा करें? वो घर गया तो झाड़ू लगी, पहले से ही लगी हुई थी। अब वो लगा ही नहीं रही थी, लगा रही होती तो कहते तो कितनी अच्छी झाड़ू लगा रही। अब वो तो पहले से लगा चुकी थी, पोंछा भी लगा चुकी थी, सब काम कर चुकी थी। अब बोले अब काहे की प्रशंसा करें? कोई काम तो करे तब तो प्रशंसा करें। तो वो खाना लेके आई और रखा उसके सामने खाना, 2 पराठे रखी, अचार रखा, सब्जी रखी। अब काहे की प्रशंसा करे? तो बस वो खाना की प्रशंसा की, क्या बढ़िया खाना बनाया है, ऐसा लगता है कि उंगली चाट जाए। अब अचार भी खा रहा है, सब्जी भी खा रहा है और उंगली भी चाट रहा है, कह रहा इतना बढ़िया खाना मैंने पहली बार खाया है। पत्नी ने सुना, प्रशंसा तो सुनी ली, 2 लगाए कस के उसने पत्नी में। बोले हम तो प्रशंसा कर रहे हैं, उसने तो प्रशंसा की कहा था, और प्रशंसा की कहा था, हम तो प्रशंसा कर रहे हैं, तो उल्टा हो गया। उसने 2 लगाए कस के। बोले
इतने दिन से हम पराठे बना रहे हैं, तब तो प्रशंसा नहीं की। आज पड़ोसन से 2 पराठे क्या मांग लाई, लगा प्रशंसा करने और ठोक दिया उसे। प्रशंसा करिए, प्रशंसा करने से हमारी सब जगह प्रशंसा होगी। अब किसकी करें? तब ये कहा उसकी करो जो सबको जानता हो, जो सबको देखता हो, उसकी प्रशंसा करोगे तो तुम्हारी कोई भी आलोचना नहीं करेगा, और उसकी प्रशंसा नहीं की तो तुम्हारी सारे लोग आलोचना करेंगे। इसलिए प्रशंसा करने से हमें प्रशंसा प्राप्त होती है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम कल भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं। कल ही है, 1008 मंत्रों से अभिषेक पहली बार। आप सबको बताइए और सबको बताइए और सब लोग आइए, खासकर वे लोग तो जरूर आए जिनकी बुद्धि कमजोर है, जिनकी बुद्धि शार्प है, वे जरूर हमारे पास आ जाए। हम तलाश तो लें कि है कि नहीं। वे अपने आप को चाहे कुछ समझते रहे, लेकिन जब हम कहेंगे तभी तो शार्प होगी। वे अपने आप में तो सभी अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन जब दूसरे से पूछो तब वे कहेंगे तुम तो बुद्धू हो, तुम्हें कोई भी बुद्धिमान नहीं समझता। और जब तक दूसरे नहीं समझे तब तक हम कुछ हो ही नहीं सकते। हम बुद्धिमान होते हैं तो दूसरे से, हम होशियार होते हैं तो दूसरे से, हम ज्ञानी होते हैं तो दूसरे से, हम योग्य होते हैं तो दूसरे से, हम सब कुछ दूसरे से होते हैं। इसलिए दूसरे से पता चलेगा कि हम होशियार हैं कि नहीं, हम ज्ञानी हैं कि नहीं, हम समझदार हैं कि नहीं। तो समझदार हो तो फिर मेरे पास आ जाना, हम जान लेंगे कि तुम हो कि नहीं। और अगर समझदार नहीं हो तो भगवान का 1008 मंत्रों से अभिषेक करिए। सुबह 7 बजे आइए, जल्दी आने का प्रयास करिए। अब उतनी सर्दी नहीं है, जितनी जल्दी करोगे उतना ही आनंद आएगा। इसलिए 7 बजे आइए और लगभग उसमें 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे में 1008 मंत्रों से अभिषेक होता है और उसमें सारे लोग अभिषेक करते हैं। 3 चीजों की विशेष आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 नारियल, नंबर 2 धूप, नंबर 3 अर्घ। ये जरूर ज्यादा चाहिए। सब लोग, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग अर्घ देते हैं, धूप खेते हैं और अंत में 100 मंत्र हो जाने पर एक एक श्रीफल को समर्पित करते हैं। इसलिए सभी लोग एक एक श्रीफल जरूर लेके आए, जो कि अंतिम वाला है। और अगर हर 100 पे चढ़ाना है तो 11 लेकर के आए, और अगर 1 लेकर के आते हैं तो अंत में चढ़ाएंगे। 1008 होने पर सब महिलाएं अपने हाथ में श्रीफल, और पुरुष भी गोला लेके ना आए, श्रीफल लेके आए। गोला श्रीफल नहीं है, श्रीफल है। फल नारियल है और गोला उसकी मिगी है, जैसे बादाम और बादाम की मिगी। तो फल क्या है? फल क्या है? फल किसे कहेंगे? बादाम को कहेंगे कि बादाम की मिगी को कहेंगे? बादाम फल है। इसलिए नारियल लेकर के आए और सभी लोग लेकर के आए, पुरुष भी लेकर के आए। अगर आप अभिषेक देख रहे हैं, आप योग्य नहीं है तो आप देखिए। अयोग्य है, अयोग्य व्यक्ति देखते हैं और योग्य व्यक्ति करते हैं। अयोग्य व्यक्ति आहार देखते हैं, योग्य व्यक्ति आहार देते हैं। और जो बहुत योग्य होते हैं वे तो लेते हैं, और योग्य देते हैं, योग्य श्रावक देते हैं, साधु लेते हैं। और जो अयोग्य होते हैं वो देखते हैं। देखो, देखने पर देखते ही रहोगे। आहार तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा, देखने पर आहार बहुत तुम्हें देखने को मिलेगा, देने पर लेने को मिलेगा। हमने कहा था दिए बिना नहीं मिलता है। इसलिए कल अभिषेक देखिए, और अभिषेक देख करके ये बात समझ में आ गई कि प्रशंसा किससे होती है, किसकी प्रशंसा करना चाहिए।
पंच परमेष्ठी की, अनंत भगवान की, सिद्ध भगवान की, आचार्य परमेष्ठी की, साधु परमेष्ठी की, सबकी प्रशंसा करो। इनकी प्रशंसा करने से हमारी जगत में प्रशंसा होती है। और सुंदर रूप कैसे प्राप्त होता है? कल सुंदर रूप कैसे प्राप्त होता है तक आप कल बताएंगे कि लिरिल लगाने से या बीको टर्मनिक लगाने से या बोरो प्लस लगाने से या बोरोलिन लगाने से या क्या लगाने से रूप सुंदर होता है। कल बताते हैं और आगे का विषय कल बताएंगे। आज इतना ही। सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगत विनम्र सागर महामनुराज की हमारे मध्य में बाहर से